कोई व्यक्ति कितना भी प्रगति कर ले, वह कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, जब तक वह नमाज नहीं पढ़ता वह सबसे निम्न व्यक्ति ही रहता है। कभी किसी की जरूरत मत बनो, क्योंकि कोई भी जरूरत पूरी कर सकता है। अगर कुछ बनना है तो कमी बनो, क्योंकि कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। दो दिलासा देने वाले शब्द, स्वीकृति से भरी एक मुस्कान, प्यार भरा लहजा और दिल को सुकून देने वाला एक वाक्य दुनिया की सारी दौलत और चमक धमक से ज्यादा कीमती होते हैं। एक हदीस का मफहूम है कि अगर सुनो कि कोई और अपनी जगह से हिल गया है तो इस पर यकीन कर लेना, लेकिन ये कभी मत मानना कि किसी का स्वभाव बदल गया है, क्योंकि आदतें बदल सकती हैं, स्वभाव नहीं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। सुबह लेकिन हम इतने मायूस हो जाते हैं कि इस बंद हुए दरवाजे के गम में खुले हुए दरवाजे को देख भी नहीं पाते, और इसी तरह रास्तों की गवाही भी गवा देते हैं। इसलिए कभी भी निराश मत हो, रास्ते तुम्हारे लिए खुले हैं, बस तुम्हें उन्हें खोजना है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग बाहर से पूरे नजर आते हैं वे भी किसी न किसी चीज के इंतजार में होते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वे पूरे और संतुष्ट क्यों दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने रिश्ते को चट्टान की तरह मजबूत बना लिया है। उन्हें यकीन होता है कि वे अपनी हर चीज अल्लाह से नमाज में रोकर मांग सकते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहते हैं। मैं अल्लाह से न एक बूंद मांगता हूँ और न एक समुंदर। मैं अल्लाह से बेहतरीन नहीं मांगता, मैं अल्लाह से सबसे बेहतरीन मांगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज उसी के हाथ में है। कुछ समय के लिए रिश्तों में पहल करना छोड़ दो, तुम्हें एहसास होगा कि तुम कब से मरे हुए पौधों को पानी दे रहे थे। जो लोग रात की तन्हाइयों से गुजरते हैं उन्हें दिल का उजाला भी मिलता है, कुछ को हिदायत के रूप में और कुछ को इनाम के रूप में। अल्लाह हमें कभी ऐसी मुश्किल में नहीं डालता जिसे हम बाहर न निकल सकें। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, बस दुआ करो, तुम्हें वह रास्ता दिख जाएगा। जिंदगी के सफर में आने वाला अंधेरा किसी गार का नहीं बल्कि जुल्म का होता है, जिसके आखिर में हमेशा रोशनी होती है। मगर इसका अंदाजा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो हिम्मत के साथ चलते हैं, वो नहीं जो मायूसी में बैठ जाते हैं। चाहे तुम्हारी मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता। अकेला होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई नहीं, बल्कि अकेला होने का मतलब ये है कि सब तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं। गुनाह में लज़्ज़त तो है मगर सुकून नहीं। गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जब अल्लाह अता करने पर आता है तो वो सलाहियत नहीं देखता, बल्कि महज अपने गना और बेनियाजी की वजह से देता है, और इसकी रहमत में कोई कमी नहीं आती, ना ही इसके खजानों में कोई कमी होती है। वो ऐसा पोशीदा है कि नजर भी नहीं आता, लेकिन तुम्हारी पुकार सुनता भी है और तुम्हारा दुख भी मिटाता है। बस इस पर ईमान और भरोसा रखो। शैतान तुम्हें फक्र और फाका से डराता है और बेआई का हुक्म भी देता है, जबकि अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फजल का डरता है। वही सबसे बड़ा मददगार और सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो जो ना तुम्हें नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान। अगर ऐसा करोगे तो तुम जालिमों में शुमार होगे। हर इंसान दूसरे इंसान के बनाए हुए ज़हनी सांचे में फिट नहीं बैठ सकता। फितरत में फ़र्क आना एक कुदरती अमर है, मगर बर्दाश्त और इज्जत देना इंसानी इख्तियार है। जब अल्लाह किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो इसकी ज़बान पर अपने जिक्र के दरवाजे खोल देता है और इसके दिल पर अपनी याद के ख्यालात डाल देता है। अल्लाह 3 चीज़ों को पसंद करता है। सर्दी में किया गया वज़ू, तो गर्मी में रखा गया रोज़ा और जवानी में की गई दुआ।